अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन डिटर्मिनेशन ऑफ ए फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। फोर्स को डिटरमाइन करना है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यूटिलाइज करते हुए। हाँ जी, डिटर्मिनेशन ऑफ ए फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। सिंस अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में एक हमारे पास Fx था और एक हमारे पास Fy था। Fx ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड Fy ऑन वर्टिकल सरफेस। फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इट्स रिवर्स, हाँ जी, किसका रिवर्स? इनका इज टू डिटरमाइन द फोर्स नोइंग इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मतलब हमारा टॉपिक है कि फोर्स को डिटरमाइन करना है परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यूटिलाइज करते हुए। लेकिन इसका उल्ट भी हो सकता है। वो कहता है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट के जरिए हम फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फोर्स के जरिए आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट को भी यूटिलाइज किया जा सकता है हमारे पास। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर Fx एंड Fy एज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स F। F के दो कंपोनेंट है हमारे पास, एक Fx है, दूसरा Fy है। ये हमारे पास एक फोर्स है जिसको हमने लाइन OR के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। किसके साथ? OR के साथ हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं वो हमने Fx और Fy, Fx को OP के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है और Fy को PR के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। Consider Fx and Fy as the perpendicular components of force F. These perpendicular components Fx and Fy are represented lines OP and PR respectively. O से लेकर P तक ये हमारे पास Fx है, फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो हमारे पास PR है ये Fy है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स Fy। तो इसके अपोजिट भी y होगा और इसके अपोजिट ये हमारे पास क्या होगा? x एक्सिस होगा ये हमारे पास। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर्स फोर्सेस को जो हमने ऐड किया हुआ है ये वेक्टर हेड टू टेल रूल के जरिए कि एक फोर्स का हेड दूसरी फोर्स का टेल, ये हेड टू टेल रूल। और रिजल्टेंट ड्रा किया है कि पहले वेक्टर के टेल टेल के साथ और हेड दूसरे वेक्टर के हेड के साथ कनेक्टेड है। तो OR हमारे पास ये OR इज इक्वल टू OP प्लस PR, ये अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स। ये अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल हमने इसको ऐड किया। Thus, OR will completely represent the force F। हाँ जी, OR जो है ये F को रिप्रेजेंट करेगी। Whose X and Y component are, जिसका X कंपोनेंट हमारे पास Fx होगा, Y कंपोनेंट इसका Fy होगा। कि OR जो है F को रिप्रेजेंट करेगा, OP Fx को और PR जो है Fy को। X कंपोनेंट Fx होगा, Y कंपोनेंट Fy होगा। तो OR की जगह हम F लिखेंगे, OP की जगह हम Fx लिखेंगे और PR की जगह हम Fy लिखेंगे। F is equal to Fx plus Fy. The magnitude of the force F can be determined using the right angle triangle prism. मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे? ट्राइंगल OPR, OPR ये राइट एंगल ट्राइंगल है, प्रिज्म है। कौन सी होती है राइट एंगल ट्राइंगल? जिसमें एक एंगल क्या हो? 90 का हो। ये राइट एंगल ट्राइंगल प्रिज्म है। अब इसमें हम मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लिखेंगे OR हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, स्क्वायर ले लिया हमने इसी का।
ओ आर एफ एक्स है, एफ है सॉरी, एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस पी आर एफ वाई का स्क्वायर। स्केल ले लिया हमने। अब हमने फोर्स ये कैलकुलेट करना है, इसका मैग्नीट्यूड, तो स्क्वायर को यहाँ से खत्म करना है, तो दोनों तरफ से क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इक्वल की दोनों साइड से हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास, अब स्क्वायर, इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो यह देगा हमारे पास एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट होल स्क्वायर रूट, एफ इज इक्वल टू दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यूटिलाइज करते हुए हमने फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया। मतलब एफ एक्स और एफ वाई अगर दिए हुए हो, हमारे पास गिवन हो, हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करके उनका स्क्वायर लेके स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एफ आ जाएगा हमारे पास। ये तो हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड के लिए। अब डायरेक्शन के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंगल थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई दिए हो, इनके दरमियान एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम इसी ट्राइंगल को यूटिलाइज करते हुए इसमें टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे। अब टेन थीटा क्या होता है, पी आर परपेंडिकुलर ओवर बेस ओ पी, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, और ये ओ पी हमारे पास क्या है, बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू पी आर हमारे पास किसके इक्वल है, एफ वाई के, तो हमने एफ वाई लिखा। ओ पी हमारे पास बेस किसके इक्वल है, एफ एक्स के, तो एफ एक्स लिखा। हमें एंगल चाहिए थीटा, तो टेन दूसरी साइड पे जाके इनवर्स, टेन इनवर्स इज इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंगल। मीन अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स दिए हुए हों, अगर वो कहे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, देन मैग्नीट्यूड के लिए ये वाला फार्मूला यूटिलाइज करेंगे, और एंगल के लिए टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इज 12 न्यूटन, एफ एक्स 12 न्यूटन, एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इज 5 न्यूटन, find the magnitude of a force and the angle between perpendicular components। तो ये फोर्स जो हमारे पास ये वाला एंगल है, सॉरी ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है हमने, तो एफ एक्स और एफ वाई, एफ थीटा कैलकुलेट करना है, तो एफ इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो इनमें वैल्यूज पुट करें, एफ एक्स की जगह पे हमारे पास और एफ वाई की जगह पे। एफ एक्स की जगह पे 12, इनके हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 12 न्यूटन दिया हुआ है, और एफ वाई की जगह पे हम क्या करेंगे, 5 यूटिलाइज करेंगे, 5 न्यूटन, तो ये 5 इसमें पुट करें। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो ये 144 प्लस 25 दैट्स इक्वल टू 169 स्क्वायर रूट, तो 169 का स्क्वायर रूट 13 आता है, 13 न्यूटन फोर्स। एफ हमारे पास कितना आ गया, 13 न्यूटन। तो थीटा टेन इनवर्स अभी हमने कैलकुलेट किया है, एफ वाई ओवर एफ एक्स। एफ वाई 5 है, ये रहा। एफ एक्स क्या हमारे पास 12, 5 डिवाइड बाई 12, उसका टेन इनवर्स ले लेना है, 22.6 डिग्री उनके दरमियान क्या होगा, एंगल होगा। तो आज वाले टॉपिक में हमने डिटर्मिनेशन ऑफ ए फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड इट्स रिवर्स के फोर्स को डिटरमाइन किया परपेंडिकुलर कंपोनेंट के जरिए, या परपेंडिकुलर कंपोनेंट के जरिए फोर्स को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, और साथ में हमने उसकी एक एग्जांपल डिस्कस की है। तो इंशाल्लाह फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।